नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 21 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारत के नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और इन्हें 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बात करें जनरल मनोज पांडे की, तो ये सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे और अनुशासन, समारोह और कल्याण के विषयों को देखते थे। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। तो भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई है। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओपन डेटा वीक आरंभ करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ओपन डेटा वीक आरंभ करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब जो ये ओपन डेटा वीक शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को डेटा स्मार्ट बनाने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करना है और इसमें भारत के सभी 100 स्मार्ट शहर भाग लेंगे और ओपन डेटा वीक जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान 17 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने का फैसला किया है। इन्होंने अपने करियर में कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो भारत की टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्जा। इन्होंने अभी 2022 में इस सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है और इन्होंने कुल अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सानिया मिर्जा जो कि वर्तमान में 35 वर्ष की हैं, इनके नाम कुल 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, जिनमें 3 महिला युगल में हैं और 3 मिश्रित युगल में खिताब शामिल है। बात करें यहाँ पर सानिया मिर्जा के करियर की, तो इनके नाम जो करियर की उच्च युगल रैंकिंग यानी डबल रैंकिंग है वो है नंबर 1 और इनके नाम जो सिंगल रैंकिंग है करियर की हाईएस्ट वो है 27। इनके नाम कुल मिलाकर 43 टाइटल्स हैं और इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। महिला युगल में इनकी बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016, विंबलडन और US ओपन 2015 में जीता और मिश्रित युगल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012 और US ओपन 2014 में इन्होंने जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी अपने देश भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर एक एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सेबी ने सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात करें सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और यह जो ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है वो नॉलेज देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अब बात करें सेबी की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक पर्वतारोही थे मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पर्वतारोही रहने से पहले भारतीय सेना में एक सैनिक थे, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब इनके रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने
माउंटेनिंग स्टार्ट की थी? ये थे मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया। इन्हें 1965 में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार, 2002 में पद्म भूषण और 2009 में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने अपनी आत्मकथा हाइयर देन एवरेस्ट भी लिखी है और इन्होंने नई दिल्ली के वसंत कुंज में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी। अब बात करें विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और विश्व खाद्य कार्यक्रम के वर्तमान में प्रमुख हैं डेविड बेसली। अब बात करें उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका परीक्षण इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मध्य इजराइल में एक जगह पर किया गया था और इसे दुनिया में अपनी तरह के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है और यह विकास में 2008 से लगातार है और इसका अब जाकर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है इजराइल द्वारा। अब बात है इजराइल की, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी जीता है? तो अभी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार पुरुष श्रेणी में जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2020 में भी इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार का खिताब अपने नाम किया था। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार फुटबॉल में शानदार उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार इस वर्ष ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अब बात करें यहाँ पर 2021 के विजेताओं की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का खिताब एडवर्ड मेंडी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का खिताब क्रिस्टियन एंडलर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का खिताब थॉमस टुचेल को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का खिताब एमा हेस को दिया गया है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और चिकित्सा कर्मचारी को दिया गया है और एक उत्कृष्ट कैरियर बना उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार ये क्रिस्टीन सिंक्लेयर महिला वर्ग में और पुरुष में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में अल्बर्ट बोर्ला ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में अपने योगदान के लिए ये पुरस्कार जेनेसिस पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात करें अल्बर्ट बोर्ला के, तो ये वर्तमान में फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन हैं। फाइजर जिसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। फाइजर का टीका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला टीका बना था और अल्बर्ट बोर्ला ने अपना पुरस्कार होलोकॉस्ट पीड़ितों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए समर्पित योजनाओं को दान दे दिया है। ये हैं अल्बर्ट बोर्ला।
अब बात करें जेनेसिस पुरस्कार के बारे में, तो इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और यह जेनेसिस प्राइज फाउंडेशन और यहूदी एजेंसी के अध्यक्ष कार्यालय द्वारा दिया जाता है। इसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित $100 मिलियन की बंदोबस्ती द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, अर्थात इसमें $100 मिलियन की रकम दी जाती है। यह आमतौर पर जून में यरूशलेम में प्रदान किया जाता है, जेनेसिस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया है, वह कितने वर्ष के थे? तो अभी हाल ही में 112 वर्ष के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया है। इन्हें आप चित्र में भी देख सकते हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1909 को पुएंते कास्त्रो में हुआ था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सितंबर 2021 में इन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में लोग इन्हें प्यार से एल पेपिनो के नाम से भी बुलाते थे। केन तनाका वर्तमान में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 27 जनवरी को भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे? तो अभी हाल ही में 27 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा। तो ये वीडियो पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।